बी ऑलवेज केयरफुल विद योर इंटीरियर। जिस तरह आप अपनी बीवी का ख्याल रखते हैं ना, उस तरह आपने अपने इंटीरियर का ख्याल रखना है। मैं टायर कर रहा हूँ, मुझे पहले तो बहुत गंदे लगे थे टायर। बिहाइंड द सीन्स मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेलिंग ब्रश मार लिया, ये सिर्फ व्लॉग के लिए मैं दोबारा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ हुड अस्टर्स। आज हम आए हैं एक खूबसूरत BMW i7 को डिटेल करने। आप गाड़ी दिखा सकते हैं गाड़ी की कंडीशन बहुत गंदी है। आए आपको अंदर से गाड़ी दिखाएं। अब आप देख सकते हैं जैसे कि हमारा वन मेंबर वैक्यूमिंग कर रहा है, और आए आपको गाड़ी पीछे से दिखाएं। आए आप गाड़ी चेक कर सकते हैं कितनी गंदी है। अभी हम आपको इसके आफ्टर के रिज़ल्ट्स दिखाएंगे। आफ्टर के अभी ये बिफोर है एंड आफ्टर आपको हम दिखाएंगे। अभी हुड अस्टर्स का एक टीम मेंबर हूँ, तब मैं करूँगा टायर। देख सकते हैं कि मैं टायर कर रहा हूँ। मुझे पहले तो बहुत गंदे लगे थे टायर। अब आपके आफ्टर का रिज़ल्ट देखते हैं कि क्या बनता है। अब हम इसका फोम उतार के देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। चलें। अब आप देख सकते हैं कि हमने फोम उतार दिया, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की लुक निकली है। अब ये सारी ट्रीटमेंट हम बाकी टायर्स को भी देंगे। Hey guys, my name is Umar Khan and I am interior specialist और अभी हम लोग डोर्स करें, so enjoy the clip with me। मैंने अपना डायल्यूशन स्प्रे कर दिया दरवाजे पे एंड राइट नाउ आई एम डिटेलिंग दी डोर विद द डिटेलिंग ब्रश। जब भी आप अपना डोर डिटेल करते हैं सो यू हैव टू यूज़ द डिटेलिंग ब्रश जेंटली, क्योंकि जो डोर में कुछ ऐसे स्पेसेस होते हैं जो कि बहुत ही नाजुक होते हैं तो डैमेज ना हो जाए। सो ऑलवेज बी जेंटल विथ योर डिटेलिंग ब्रश एंड बिल्कुल प्यार से किया करें। सो राइट नाउ हमने वो स्टेप क्लियर कर दिया और हम दूसरे स्टेप पे आ गए टू वाइप दी डोर विद अ माइक्रोफाइबर टॉवल। हमेशा नीट और एक ही अपना माइक्रोफाइबर टॉवल रखें इंटीरियर के लिए। अगर आप बॉडी वाला इंटीरियर के लिए यूज़ करेंगे तो माइनर स्क्रैचेस पड़ सकते हैं आपके दरवाजे पे। सो जेंटली बी विथ योर डोर। जब भी आप अपना डोर को वाइप करते हैं बी जेंटल, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया देयर आर सम स्पेसेस इन योर डोर जो कि नाजुक होती हैं एंड दे कैन गेट डैमेज। वेलकम बैक। अभी हम करने वाले इंटीरियर का मेन पार्ट, दैट इज डैशबोर्ड, सीट्स, रूफ लाइनर, रूफ टॉप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेस डिटेलर्स की, स्टीयरिंग व्हील। So basically you have to spray the dilution on your steering wheel a little bit। वहाँ पे आपने इसको ज़रा स्क्रब करना है एंड सेकेंड टाइम आपने डिटेलिंग ब्रश में रख के इसको जेंटली करना है। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज यूज़ द डिटेलिंग ब्रश जेंटली। वही बात आ जाती है, देयर आर सम नाजुक जो जगह होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। एज यू कैन सी BMW का नया स्टीयरिंग वापस आ गया और अभी हम लोग ये करेंगे। इसकी सबसे अच्छी टेक्निक होती है ये, इस तरह जब आप करते हैं सो एक स्पेसिफिक मेथड है डिटेलिंग की फील्ड में जिससे बहुत अच्छी डस्ट निकलती है स्टैंडल से। एज यू कैन सी स्टीयरिंग व्हील दोबारा वापस आ गए। स्टीयरिंग व्हील हमने कर लिया एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू डू कंसोल। जो कंसोल का ये एरिया होता है बेसिकली यू डू नॉट हैव टू डू दिस विद डाइल्यूशन बिकॉज ये बेसिकली ग्लास का मेड होता है, सो ये निशान छोड़ देता है। वी विल डू दिस विद अ ग्लिंट क्लीनर। और अभी जो कंसोल के ये जिधर आप अपने कप्स रखते हैं हम ये करेंगे। मैंने डाइल्यूशन स्प्रे करके सॉगी बना लिया उसको और अभी हम डिटेलिंग ब्रशेस को स्क्रब करके वी विल टेक आउट ऑल ऑफ द डस्ट। एंड एज यूजुअल मैं ये बात दोबारा करता हूँ दैट बी जेंटल, बिकॉज ये जो गाड़ियों के हिस्से होते हैं ना दे आर रियली वीक, सो बी केयरफुल अदरवाइज इट विल गेट डैमेज्ड। सो हम लोगों ने स्टीयरिंग व्हील कर लिया। ऑल्सो द कंसोल एरिया में ग्लिंट वाला एरिया रहते हैं वो हम एंड पे कर लेंगे और अभी हम ये वाला एरिया करें। मैंने डाइल्यूट करके उस जगह को सॉगी कर लिया। नेक्स्ट स्क्रब इट एंड आई सेड यू ऑलवेज बी जेंटल विद योर कार बिकॉज आपको पता है नाजुक जगह होती है वो ख़राब हो जाएगी। मैं ये बात दोबारा इसलिए बोल सकता हूँ बिगिनर्स बेसिकली जो हमारा ब्लॉग देख के चीज़ें सीखेंगे दे शुड नॉट डू अ मिस्टेक इन बिगिनिंग बिकॉज एज अ फेलो कंपटीटर आई वुड ऑलवेज टेल यू वो चीज़ें जिससे आपका भला होए। सो आप अभी देख सकते हैं कि हम अभी एक्सटीरियर के आगे अभी इसको हम गाड़ी को पूरा फोम में कवर करेंगे, उसके बाद फिर पानी मार के ज़रा चेक करेंगे कैसे क्या रिज़ल्ट आता है। अच्छा, सो हमने आगे से इंटीरियर का पार्ट ख़त्म कर दिया और अभी मैं बैक सीट पे आ गया हूँ और अभी जो आपका रेस्ट आर्म होता है मैं इसको कर रहा हूँ और इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कर दिया सॉल्युबल और अब मैं इसको स्क्रब कर रहा हूँ एज़ यूजुअल बी जेंटल विद द कार। और ये जगह करने के बाद एज़ यूजुअल ये मैंने आपको बताया मैंने कर लिया। वी आर गोइंग टुवर्ड्स कंसोल। कैमरा मैन थोड़ा करीब आ जाए। हम लोग डाइल्यूशन इसमें स्प्रे करेंगे। वी विल टू कवर डिटेलिंग ब्रश, उसमें मैंने पहले से और डाइल्यूशन डाल दिया एंड वी विल स्क्रब इट जेंटली।
Always be gentle with your car. सारा हमने कर लिया है, अब सिर्फ सुखाने का रह गया है, बाकी we are all are done. So family and friends, we are done with that part. And the last thing is that we are going to apply a shiner, जो कि इसके जो लेदर होते हैं ना इंटीरियर के, उसको तर कर देता है, जिस तरह ज़मीन में पानी तर हो जाता है. And you can see the results is in front of you guys. किस तरह ग्लॉसी ब्लैक शाइन मैट फिनिश लुक दे रहा है. एंड लिटरली इसकी जो स्मेल होती है फ्लेमिंगो के प्रोडक्ट्स की, जिसमें बेसिकली वो जो स्ट्रॉबेरी की एक स्मेल आती है, दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट. एंड क्लाइंट्स भी ये बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज ये कंपनी बिल्ड चीज़ें आती हैं. यू डू नॉट नीड टू यूज़ सम टाइप ऑफ सेंट्स एंड जेल्स, बिकॉज जब एक चीज़ आप अपने गाड़ी के इंटीरियर में अप्लाई कर रहे हो और वो एक फ्रेगनेंस छोड़ रही है, तो इट इज़ बेटर टू गो विद दोज ऑप्शन. सो डिटेलिंग का मतलब ये होता है आपने स्मॉल पार्ट्स को भी नहीं मिस आउट करना होता है, और ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं. दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड कार डिटेलिंग. सो अभी जो मोनोग्राम है BMW का, आई माइट बी रॉन्ग, मुझे इतनी कार की नॉलेज नहीं है. सो वी विल ऑल्सो डिटेल दिस, बिकॉज ये छोटी चीज़ें ही मायने करती हैं कार डिटेलिंग में. एंड इट मेक्स योर कार लुक्स दैट आपकी कार अभी शोरूम से निकल के आई है. और हुड स्लर्स वही काम तो कर रहे हैं, आपके घर पे आके आपकी गाड़ी इस तरह डिटेल करके दे रहे हैं जिस तरह शोरूम से निकल आई है. सो बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ बाय कॉन्टैक्टिंग अस ऑन आवर व्हाट्सएप 032915519009. दिस इज़ योर बॉय उमर खान. और अभी हम इसको वाइप आउट करेंगे. एंड एज यू कैन सी बिल्कुल न्यू निकोन BMW का मोनोग्राम. सो राइट नाउ वी आर फिनिश्ड विद द मोनोग्राम एरिया. और हम लोग सीट्स की बैक साइड पे आ गए. वी आर डूइंग दिस विद ऑल पर्पस क्लीनर, बिकॉज ये प्लास्टिक का एरिया है. सो मैंने इसको सारे एरिया को सॉल्वेबल कर दिया. एंड वी आर जस्ट गोइंग टू स्क्रब इट विद आवर डिटेलिंग ब्रश एंड रिमूव ऑल सॉर्ट ऑफ डर्ट्स बिहाइंड द सीन्स. मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेलिंग ब्रश मार लिया. ये सिर्फ ब्लॉग के लिए मैं दोबारा करता हूँ, और इस सारा क्रेडिट जाता है मूसा शेख, मूसा दस्तगीर, मूसा खान, 3 नाम है इस बंदे के. ये प्लाट कैमरामैन आपने कट नहीं करना है, ठीक है ना. शुगर लगना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कार डिटेलिंग इज अ साइड हसल एंड पीपल आर डूइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन एंड देयर शो. एज यू नो हमने डिटेलिंग का पार्ट फिनिश अप कर लिया है. एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्वाइप द सीट ऑफ बैक ऑफ द एरिया. मेरी ज़रा इंग्लिश को इग्नोर कीजिएगा, पाकिस्तान में रहता हूँ तो मेरा ये एक्सेंट होगा. विद अ क्लीन माइक्रोफाइबर टॉवल. ज़रा मेरी ज़ुबान ज़रा बहुत फिसलती है. ये मेरा दोस्त हसाम मुझे बहुत कहते हैं, व्हाई डज योर टंग स्लिप दिस मच. आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट. इसका पता रीज़न क्या है. अच्छा, सो हम लोग सीट के बैक वाले एरिया हमसे डन हो गए. एंड राइट नाउ हम लोग बेल्ट की डाउन वाले एरिया में आ गए, क्योंकि ये भी प्लास्टिक है. एंड वी हैव टू आल्सो डू दिस. डिटेलिंग का मतलब कोई हिस्सा भी नहीं छोड़ना है आपने. सो हम लोग इसको पहले स्प्रे करेंगे विद अवर ऑल पर्पस क्लीनर. ये कैरेरा के प्रोडक्ट्स नहीं है. आई एम नॉट डूइंग द प्रमोशन ऑफ कैरेरा, तो याद रखना ना, कैरेरा पाकिस्तान. ये मेरा अपना ऑल पर्पस क्लीनर दैट आई हैव डिल्यूटेड इन वाटर, और मैं आपकी बोतल इस्तेमाल करूँ. सो दिस इज अ प्रमोशन ऑफ कैरेरा पाकिस्तान. एंड आप लोगों ने डिटेलिंग ब्रश के अंदर पुश करनी है. एंड आफ्टर दैट यू विल डू इट विद द डिटेलिंग ब्रश. एक बात याद रखना, हमेशा स्मूथ एंड जेंटल. बी ऑलवेज केयरफुल विद योर इंटीरियर. जिस तरह आप अपनी बीवी का ख्याल रखते हैं ना, उस तरह आपने अपने इंटीरियर का ख्याल रखना है. जिस तरह आप अपनी बीवी का ख्याल रखते हैं ना, उस तरह इस तरह आप लोगों ने करना है. संगा दास बाकी थोड़ी पश्तो भी बीच में बोल दिया करूँगा. अपनी जो मदर लैंग्वेज होती है उसको आप लोगों ने भूलना नहीं होता है. हसाम खान इन द फ्रेम बॉयज. पीछे उबैद भाई को भी दिखाएं. उबैद भाई भी हमारे साथ इंजॉय कर रहे हैं. ये ज़रा कैमरामैन क्लिप फास्ट अप कर देना, बंद ना करना. अच्छा, सो हम लोगों ने वो वाला पार्ट कर लिया. एंड राइट नाउ अगेन वाइप करने वाला पार्ट आ गए विद द क्लीन माइक्रोफाइबर टॉवल. एक ही लफ्ज़ दोबारा दोबारा रिपीट करने में जो मज़ा आता है ना, इस मज़े का कोई मोल नहीं. वो कहते हैं ना, जट्टा शौक दा कोई मोल नहीं. अच्छा जी, ऐसा है क्या? ऐसा है. मेरी लाफ को इग्नोर करना, मैं इसी तरह हंसता हूँ. हाँ ना, मुझे वो इंग्लिश वाली स्माइल्स नहीं आती हैं, ये वाली स्माइल्स नहीं आती है मुझे. सही है ना बॉयज़. एंड अच्छा, आप लोग भी मुझे बता दिया करें इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन सम टाइप ऑफ क्लिप्स, कि जिसमें आप ये चीज़ें करें, मैं वो नहीं करूँगा, ठीक है ना. और लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. सो वी आर डन विद द इंटीरियर फाइनलाइजिंग स्टेजेस में. बॉयज़ आर जस्ट चेकिंग आउट, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मेरा दिमाग है, मेरे से चीज़ें भूल जाती हैं. सो वो देख लें अगर मेरे से कोई स्पॉट मिस आउट हो गए, सो वो मुझे बताएंगे, मैं दोबारा कर लूँगा. लेकिन मेरे बॉयज़ इतने अच्छे वो खुद कर लेते हैं, इसलिए लव यू मैं बॉयज़. अच्छा, जहाँ तक अभी ये पेडल्स मैं लास्ट में करता हूँ, क्योंकि कभी कभी गाड़ी आगे पीछे करनी होती है. मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस हम क्या करेंगे, हार्ड ब्रश यूज़ करेंगे, क्योंकि गंद होती है इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है. इस पर हम पहले इस पर थोड़ा सा अप्लाई कर देंगे मेरी जान. शेकी स्प्रे. ये जो ब्रेक वाला है, इसके लिए मैं हार्ड ब्रश यूज़ करना पसंद करता हूँ. सो वो ब्रशिंग वाले सिस्टम से हम लोग फारिग हो गए. एंड राइट नाउ वन ऑफ द लास्ट स्टेप, वाइप इट विद अ क्लीन माइक्रोफाइबर टॉवल.
इवन कि मेरे अंदर एनर्जी ख़त्म हो गई, राइट नाउ मैं एग्जॉस्टेड क्योंकि इट टेक्स आवर्स। हम लोग 2 बजे आए थे एंड राइट नाउ इट्स 6:36। आप अंदाज़ा लगा लें तब से हम रेगुलर काम कर रहे हैं, काम। कायद आज़म को कॉल के ऊपर हम लोग मद्दे अमल कर रहे हैं, काम और बस काम, और इसी में हमारा काम तमाम। अब इनको वाइप आउट कर लेते हैं। मैं कहना चाहता हूँ यू कैन सी द रिजल्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू। ज़रा इंग्लिश मेरी थोड़ी गट वर्ड है, इसको ज़रा आपने इग्नोर करना है यार। और आप लोग रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आई डू नॉट नीड टू सी एनीथिंग, यू कैन सी हाउ दे आर शाइन। वी आर डन विद द होल प्रोसेस एंड राइट नाउ वी आर डूइंग सीट्स में हमेशा एंड में करना पसंद करता हूँ। वही बात, कभी गाड़ी आगे करनी होती है, पीछे करनी होती है। जब बंदा आके बैठ जाता है सीटें दोबारा गंदी हो जाती है क्योंकि बंदा अपने साथ डस्ट पार्टिकल्स कैरी करता है। और अभी मैं ये करने जा रहा हूँ सीट्स ऑन अ माइक्रोफाइबर टॉवल। आई एम गोइंग टू अप्लाई माय डिलीटेड ऑल पर्पस क्लीनर। The reason I'm using this like this because I do not have a scrub pad. Okay guys, so finally we have completed the car. Ignore करना मेरी लुक, मुझे पता है। अला लाइट चली गई है। अच्छा तो गाड़ी फाइनल है। हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे बिल्कुल ज़बरदस्त काम हुआ है। उबैद भाई, और ये रहा साम एक्सटीरियर स्पेशलिस्ट एंड उमर खान इंटीरियर स्पेशलिस्ट, और बिहाइंड द कैमरा है हमारा वीडियोग्राफर, सोशल मीडिया मार्केटर और हमारा राइटी शागिर्द मूसा खान। कार इज़ डन, बहुत अच्छी रिजल्ट्स निकले। यू विल सी द आफ्टर रिजल्ट्स। आप लोग सेटिस्फाई हैं, हम लोग सेटिस्फाई हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे भाई उबैद भाई अगर सेटिस्फाई हैं, हम सेटिस्फाइड हैं। हमारा एक ही एजेंडा है, एक ही मोटिव है, इफ़ अवर क्लाइंट इज सेटिस्फाइड वी आर सेटिस्फाइड। वो हमारी पश्तो में कहावत है कि जमूंगा क्लाइंट चीज़ जमूंगा तो रोल खुशहाली के ना आ खुशहाली के मुँगा खुशहाली हो। एंड डन विद द कार आफ्टर रिजल्ट दिखाएं। एंड उबैद भाई से लव यू वाला सीन है, इनकी हॉस्पिटैलिटी, इनकी जो मेहमान नवाजी है, लव यू वाला सीन है। बहुत अच्छा इन्हें हमने ट्रीट किया एंड आई वुड लाइक रियली थैंक उबैद भाई। डेरा मना नस्ता से